Hey guys, hello everyone and very warm welcome back to my channel। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग नंबर सिस्टम्स को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एवरेजेस पढ़ाया था। एवरेजेस का मैं वन पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, सेकंड पार्ट इज इन प्रोग्रेस। तो तब तक मैंने सोचा आई जस्ट क्रिएट वन वीडियो जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम इसमें बेसिकली वही क्वेश्चंस रखेंगे जो क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एनसीईआरटी और नॉट एनसीईआरटी सॉरी इन एसएससी और अदर गवर्नमेंटल एग्जाम्स, जहाँ पे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स। तो हम उन्हीं को ही कवर करेंगे, उन्हीं कंसेप्ट्स को कवर करेंगे जिससे कि हम लोगों का टाइम बच सके। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स जिसमें हम और चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, पढ़नी चाहिए। ठीक है, so basically I have some kinds of notes and content prepared with me. So I wanted to create a video for the long time, but मैं अभी content create करी थी तो मेरे को थोड़ा सा time में मिल पड़ा था, but now there we go. Now we'll be starting up with our today's work. Okay, so सबसे पहले आपके पास जो concept आपको सीखना है that is regarding square and cube roots। ठीक है, तो स्क्वायर और क्यूब रूट से नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कोई पूछ ले कि रूट 16 क्या है, तो आप आराम से बता दोगे कि 4 है ना। या फिर आपसे पूछ ले रूट 25 क्या है, तो आप आराम से बता दोगे कि 5 है। बट इफ समबडी आस्क यू कि रूट 26 क्या है, तो आप बता पाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ये सब आपसे नहीं पूछेगा, यही आपसे पूछेगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। अब आपको एक चीज पता लगेगी कि आपको इसका नियरेस्ट रूट देखना है। तो आपको ये पता है कि रूट 25 इसका नियरेस्ट रूट है जिसकी हम वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये रूट 25 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमें रूट 26 मिल जाएगा बेसिकली। तो हो जाएगा मेरे पास इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, अब आपको क्या करना होगा कि जैसे कि 5+1 है, तो जो ये सेकेंड वाली वैल्यू होगी इसको आप डिवाइड बाय 10 कर दोगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 + 0.1। ठीक है, 0.1 मिलेगा। अभी जो 0.1 है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इससे आपको वैल्यू मिलेगी 5.1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और समझाती हूँ, जैसे कि रूट 17 है, तो आपको पता है इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 16+1। तो हो जाएगा आपका क्या, 4+1/10, सो इट इज गोइंग टू गिव यू 4.10। ठीक है, तो ये इसकी आंसर हो गया। बेसिकली हम क्या करते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर बाय 10 कर दिया, आई एम सो सॉरी। देखो अगर आपसे इसको हटाओ, अगर आपसे रूट 17 पूछ ले, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको बाय 10 क्यों करा, तो ये मेरे पास इसको इंटू 2 करेंगे तब मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं रूट 17 पूछ रही हूँ तो ये जाएगा रूट 16+1, सो इट इज गोइंग टू बी 4+1। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 8 है ना। तो ये जाएगा 4/8, तो 4/8 इज 4+1.0, सो इट इज गोइंग टू गिव यू 4.1। ठीक है, नॉट 1.0, 0.1, तो 4.1 आ गया। ठीक है, ये ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कोई रूट 37 क्या होगा, तो आपको पता है कि इसका नियरेस्ट रूट है रूट 36, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6+1, तो हो जाएगा 6+1/12। ठीक है, तो 1/12 करोगे तो आपको मिलेगा 0.8 यहाँ पे, तो ये जाएगा 6.08 आंसर, नॉट 6.08 सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनका रूट निकाल सकते हैं। सो दिस वाज अ ट्रिक बेसिकली, आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि रूट 0.5 बता दो, तो रूट 0.5 कैसे बताओगे, इसका पॉइंट हटाओ तो आपको मिलेगा 5/10, ये मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप एक एक जीरो ऐड कर दोगे तो बात तो चेंज नहीं होगी, तो एक एक जीरो ऐड करा तो मेरे को रूट 50/10 मिल गया। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, इसका करीबी रूट क्या है, रूट 49 है, दैट इज इक्वल टू रूट 7+1, तो मेरे को 50 मिल जाएगा। तो 7+1 और 7+1/14 हो जाएगा, बिकॉज हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे को मिलेगी 7 + 0.7, सो इट इज गोइंग टू बी 7.07। ठीक है बेसिकली,
तो 7.07 मिल गया मेरे को। अब मेरे को पता है कि √50 की वैल्यू क्या है 7.07, इसको अपॉन में 10 कर दूंगी तो 0.707 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई है। ठीक है। अब सेकेंड टाइप है इसका फ्रैक्शन टाइप। अभी हम वही टॉपिक कर रहे हैं, उसी में ही टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो फ्रैक्शन टाइप कुछ इस टाइप का आता है। देखो या तो आपसे इस तरीके से फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेगा, जैसे कि 3.5। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया और पूछ ले कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। देखो अब आपको एक चीज दिख रही है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2, ठीक है, इन दोनों का ये 7 कर लो, ठीक है, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2, सबके 2 बीच का डिफरेंस क्या है 2। ठीक है, तो आपको लिखना है, आपका एक फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन में डिफरेंस, 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन में लास्ट टर्म। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है। तो इसमें जाएगा 1 अपॉन में डिफरेंस कितना का है 2 का, 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 3 माइनस 1 अपॉन में लास्ट टर्म क्या है 15, 3 एंड 15। बस इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा आपका 3 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको ये होता है ट्रिक। अब मैं आपको सारी ट्रिक्स ही बता रही हूँ बिकॉज आपको पूरा फुल वे सीखने की वो जरूरत नहीं है, तो वैसे भी काम नहीं आना। देखो इस वाले का एक तो ये ट्रिक थी, एक और ट्रिक नंबर 2 इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ट्रिक नंबर 2 क्या है, इफ डिफरेंस इज सेम तभी आप ये लगा सकते हो। अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी पिछले वाले क्वेश्चन में कि ये पूरा डिफरेंस इसमें 2 का ही था, ठीक है, दैट मीन्स डिफरेंस है जो सेम है, तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। दैट मीन्स जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसको ऊपर लिखना है, ठीक है, अपॉन में फर्स्ट इंटू लास्ट कर दो। फर्स्ट क्या था 3, लास्ट क्या था 15, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 2/50। ठीक है, 2/50। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। देखो आंसर सेम ही आ रहा है, तो आप ये वाली ट्रिक भी यूज कर सकते हो। ये और भी इजियर है, ये और लेस टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से दिया है तो आपको इसमें इस टाइप का कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, जैसे कि हो जाएगा 2 या फिर 1 into 2, ये जाएगा 2 into 3, ये जाएगा 3 into 4, ये जाएगा 4 into 5, ये जाएगा 5 into 6, ये हो जाएगा 6 into 7, ये जाएगा 7 into 8 और ये हो जाएगा 8 into 9। ठीक है, ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसको इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा, ये ब्रेकिंग आपको करनी पड़ेगी। या फिर आपको एक और चीज़ ईजियर बताऊंगी, अभी आप पहले ये देखो, अगर ये ब्रेकिंग कर लोगे आप इसमें, फिर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में फर्स्ट इंटू लास्ट कर दो। नंबर ऑफ, जो पिछली बार फॉर्मूला करा था, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में फर्स्ट इंटू में लास्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्वेश्चन में 8 टर्म्स दी हुई है। इंटू में फर्स्ट टर्म क्या है 1, इंटू में लास्ट टर्म क्या है 9, तो ये जाएगा 8/9 आपका आंसर। अब देखो इस पे आपको पूरा ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज हमें जो काम था वो सिर्फ इतना पार्ट का था। ठीक है, तो आप फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को भी ब्रेक कर सकते हो, बीच के करके देख सकते हैं ताकि आपको पैटर्न मिल जाए, लेकिन आपको जो ब्रेक करना है वो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का करना है। ठीक है, तो आप सीधा आंसर निकाल सकते हो।
आपके लिए DIY क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ। 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/52, नहीं 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। सॉरी, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज टाइप नंबर 4। ठीक है, इसमें अगर आपको दिया है 1/1 2 3 प्लस 1/2 3 4 प्लस 1/4 5 6 प्लस 1/6 7 8, ठीक है, ऐसे ऐसे दिया है, या इसको हटा दो, ये इतना ही रखो। ठीक है, तो आपको कैसे बताना, देखो इसमें आपको दिखेगा कि ये एक कंसेक्यूटिव फॉर्म में है। ठीक है, तब आपको क्या करना होगा, जो भी आपका लास्ट वाला डिजिट होगा पूरा, अब इसमें क्या क्या नंबर है, 4 5 6 है, तो इन 4 5 6 को आपको ऐसे लिखना है, 4 5 इंटू 6 इंटू 7, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको लिखने हैं। जिस भी वाले से लास्ट वाला नंबर स्टार्ट होगा उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखने हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर उसको डिवाइड करना है आपको 1/4 से, डिवाइड बाय 1/4, दिस इज द ट्रिक आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ठीक है, अब 1/4 से करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 7/30। तो जो 7/30 है ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दे दूँ 1 में, इसके आगे अगर मैं इसके आगे एक और ऐड कर दूँ 1 में 6 7 8, ऐसे ऐड कर दूँ, तो आप कैसे करोगे, या फिर इतना रुको, मैं ऐसे कर दूँ कि 1 में 1 2 3 प्लस 1 में 2 3 4 प्लस 1 में 3 4 5 प्लस 1 में 4 5 6, ये कर दो अगर, प्लस 1 में एक और लिख जाता है 5 6 7। तो ये क्या होगा अगर मैंने ये क्वेश्चन किया। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको होल को 1/4 से डिवाइड करना है, ये तो आपको करना ही करना है, प्लस आपको इसके बाद क्या करना है, लास्ट का डिजिट देखना है 5, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, ऐसे कर देना है। ठीक है, तो आप ये करोगे तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 5/21 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मेथड। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं, टाइप नंबर 5। ठीक है, ऐसे है तो इसमें आपको क्या करना होता है, फर्स्ट वाला डिजिट देखना है। फर्स्ट वाला डिजिट अगर आप देखोगे तो ये आपको 11 इंटू 13 दिखेगा। ठीक है, आपको कोई ऐसे दो डिजिट ढूंढना है जिनके बीच का गैप 2 हो। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई करने पे ये दे, तो मेरे को 11 और 13 मिलेगा। तो जब भी प्लस होगा, तो आप हायर वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, और जब भी माइनस होगा तो आप लोअर वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगर प्लस है तो मेरी इसकी वैल्यू हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 13, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे मान लो माइनस होता, तरीका यही होता, बस इसका आंसर 11 हो जाता अगर ये माइनस में होता तो। ठीक है, तो अगली चीज आपको याद रखनी है, हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू वाली बात। ठीक है, चलो, तो अब आपके थोड़े से टाइप्स और बचे हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स के, फिर उसके बाद हम लोग प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें करना है क्यूब रूट्स प्लस प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवाऊंगी और क्लियरली समझाऊंगी। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड गाइस अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर पसंद आई वीडियोस तो लाइक भी छोड़ देना ताकि मुझे समझ आ सके। और आपके ऑलरेडी कॉन्टिन्यूएशन में काफ़ी कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है, आपका कंप्यूटर कोर्स चल रहा है, और आपका एक और कोर्स चल रहा है आपका एवरेज। ठीक है, तो तीनों भी चलाएंगे।
प्लस ये भी चलाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।